क्या देश की राजनीति में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसकी भनक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को नहीं है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सियासत की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा? सोचिए, जो अमित शाह कल तक नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े संकट मोचक थे, उनके चाणक्य कहे जाते थे, क्या वही अमित शाह अब खुद को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करने की तैयारी में लगे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, और हैरान कर देने वाला भी ये, कि क्या अमित शाह की इस हसरत को पूरा करने के लिए बीजेपी के अंदर ही बड़ी बगावत की बुनियाद रखी जा रही है? ये सवाल किसी आम इंसान के नहीं है। ये वो दावे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बेबाक और आक्रामक चेहरों में से एक संजय राउत ने खुलेआम मीडिया के सामने कर दिए हैं। राउत का दावा है कि देश में जो क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, नेताओं को पाला बदलने पर मजबूर किया जा रहा है, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे अमित शाह का एक बहुत बड़ा सीक्रेट मास्टर प्लान है। आज के इस वीडियो में हम बीजेपी की अंदरूनी सियासत की उस परत को खोलेंगे जिसे अक्सर हेडलाइंस के शोर में दबा दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज की ये इनसाइड स्टोरी देश के सियासी भविष्य का इशारा देने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के उस सियासी भूचाल से जिसने पिछले कुछ सालों में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, सरकारें बदलियां और सत्ता का समीकरण पूरी तरह से पलट गया। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना यूबीडी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्ष से ज्यादा खुद बीजेपी के अंदरूनी गलियारों में असमंजस और कई तरह के शक पैदा कर दिए हैं। संजय राउत ने सीधा और तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अमित शाह देश का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। अब आप कह सकते हैं कि राजनीति में हर बड़े नेता का सपना प्रधानमंत्री बनने का होता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन बात सिर्फ दोस्तों सपने की नहीं है। राउत ने इसके आगे जो कहा है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को चैलेंज देने जैसा है। राउत का दावा है कि देश भर में जो सांसद और क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की रणनीति चल रही है, वो दरअसल अमित शाह का अपना खुद का गुट मजबूत करने की कोशिश है, ताकि वक्त आने पर वो खुद को सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर पेश कर सके। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि भविष्य में अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी राजनीतिक बगावत का बिगुल फूंक सकते हैं। उनके मुताबिक देश में जो राजनीतिक अस्थिरता या फिर केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है, वो सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि शाह का वो पर्सनल एजेंडा है जिसके तहत वो राज्यों के क्षत्रपों को अपने पाले में ला रहे हैं। दोस्तों, संजय राउत इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने इस पूरी क्रोनोलॉजी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक से जोड़ दिया। आपको भी याद होना चाहिए, कोल्हापुर के एक दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को सीधे शिवसेना अध्यक्ष कहकर खिताब किया था, संबोधित किया था और कहा था कि अब कोई गुट नहीं बचा है, यही असली शिवसेना है। इसी बात पर पलटवार करते हुए राउत ने एकनाथ शिंदे को अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी कह डाला। राउत का इल्जाम यह है कि शिंदे की अपनी कोई आजाद सियासी हैसियत अब बची नहीं है। वो वही करते हैं तो दिल्ली से अमित शाह उन्हें ऑर्डर देते हैं या फिर कुछ भी तय करते हैं। लेकिन इस बयान के पीछे का जो असली राजनीतिक गणित राउत ने समझाया है, वो भी बेहद दिलचस्प है। संजय राउत ने कहा है कि असली चुनौती शिवसेना, यूबीटी, तृणमूल कांग्रेस या फिर कांग्रेस के सामने नहीं है। असली चुनौती तो खुद नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी की जा रही है, और वो चुनौती बाहर से नहीं, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आ रही है। दावा तो ये भी है कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे जैसे नेता मिलकर धीरे धीरे सांसदों का एक ऐसा बड़ा ब्लॉक तैयार कर रहे हैं जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रभुत्व को टक्कर दे सके। जब देश भर से टूटे हुए सांसद और क्षेत्रीय नेता सीधे अमित शाह के प्रति वफादार हो जाएंगे, तो पार्टी के अंदर पावर बैलेंस का बदलना लाजमी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब राजनीति में इतना बड़ा बम फूटेगा तो दूसरी तरफ भी धमाका होगा। शिंदे सेना के प्रवक्ता और विधायक संजय शिरसाट ने संजय राउत पर फौरन इस बयान के बाद तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राउत के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और उनके दावों पर ध्यान देना वक्त को बर्बाद करने जैसा है। शिरसाट ने कहा है कि भविष्य में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर अभी टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो शिंदे गुट के किसी भी नेता ने साफ अल्फाज में ये नहीं कहा है कि अमित शाह की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है या वो इसी दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। राजनीति में दरअसल जो नहीं कहा जाता है, कई बार वो कहे गए लफ्जों से ज्यादा भारी होता है। और इसी बीच इस स्क्रिप्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ जाता है, वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। संजय राउत ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश के सीएम का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ भी भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो अमित शाह की ये रणनीति उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
हालांकि संजय राउत ने चलते चलते एक और विरोधाभासी बात कही कि मोदी के बाद बीजेपी में कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है। लेकिन उनका पूरा इशारा इसी तरफ था कि बीजेपी के अंदर उत्तराधिकारी की एक साइलेंट जंग शुरू हो चुकी है। खैर, अब आते हैं उस पहलू पर जिसे संजय राउत ने इस पूरी लड़ाई की सबसे गंभीर कड़ी बताया है। ये बात सिर्फ पार्टियों को तोड़ने या फिर आंतरिक बगावत की नहीं है। संजय राउत ने सवाल उठाया है देश की संवैधानिक संस्थाओं पर। उद्धव ठाकरे गुट का दर्द ये भी है कि असली शिवसेना कौन है। इसका मामला सालों से सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही देश के गृह मंत्री मंच से ये ऐलान कर देते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। राउत इसे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और महाराष्ट्र की जनता का अपमान बताते हैं। संजय राउत का सीधा इल्जाम है कि देश का चुनाव आयोग पूरी तरह से गृह मंत्री के कंट्रोल में काम कर रहा है। राजनीति के भी जानकारों का यह मानना है कि जब देश की संस्थाएं किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक पद के इर्द गिर्द सिमटने लगती हैं तो लोकतंत्र की बुनियाद हिलना शुरू हो जाती है। तो क्या अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की पहली शर्त ही ये है कि अपोजिशन की आवाजें पूरी तरह से खत्म कर दी जाएं? क्या सारी क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद मिटा देना ही इस ग्रैंड प्लान का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल जो हम सभी के सामने है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई अदृश्य संघर्ष चल रहा है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी को उनके अपने ही सबसे भरोसेमंद साथी चुनौती मिलने वाली है, या फिर ये विपक्षी पार्टियों का सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ताकि बीजेपी के मजबूत किले में कोई दरार पैदा की जा सके? या फिर संजय राउत ये बातें गुस्से में बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के बिखरने की हताशा में बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक चेहरा है प्रधानमंत्री के तौर पर, या फिर पार्टी के अंदर कोई और खिचड़ी पक रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो प्रधानमंत्री के बाद अगला पीएम कौन होगा उसके सवाल में अक्सर बातें करते या चर्चा करते नजर आते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।